वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन जो है वो आदिम जनजाति के ऊपर में है। आदिम जनजाति परिवार जो झारखंड में है, उन आदिम जनजाति पर जो है वो फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। यानी एक योजना है अनाज वितरण योजना, ठीक है, जो कि है आदिम जनजाति परिवार के लिए, जिसमें ये होता है कि उन्हें अनाज दिया जाता है, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग हैं, इनको अनाज दिया जाता है। लेकिन इसमें भी कई बार फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है, यानी कि घपला देखने को मिलता है। तो गृह विभाग के निर्देश पर झारखंड गृह विभाग के निर्देश पर साइबर पुलिस ने एक जांच शुरू की, जहां पर पता चला कि आदिम जनजाति परिवार को जो अनाज मिलता है, तो कुछ ऐसे परिवार हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें भी गड़बड़ कर घपला कर फर्जीवाड़ा कर यानी कि गलत कागज बनाकर अपने आप को आदिम जनजाति के दायरे में ले आए हैं फर्जीवाड़ा करके, और अनाज जो है वो आदिम जनजाति परिवार बनकर अनाज जो है वो सरकार से मुफ्त में ले रहे हैं। तो जाति बदल कर खा गए दूसरे लोग, ठीक है। यानी जिनको एक्चुअल में ये अनाज मिलना चाहिए वो अनाज उन तक नहीं पहुंच रहा है, जिनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जिनके लिए ये योजना है उन तक ये अनाज नहीं पहुंचकर दूसरे लोग इसे घपला कर अपने लिए ले रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, आज इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आदिम जनजाति जो पिछड़े वर्ग है उनके साथ किस तरह से गड़बड़ी झारखंड के अंदर में हो रही है, ठीक है, झारखंड राज्य के अंदर में हो रही है। तो राज्य में अनाज वितरण योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य के आदिम जनजाति परिवारों को मिलने वाले मुफ्त अनाज, ठीक है, इन्हें मुफ्त अनाज मिलता है, ठीक है, इस योजना के तहत। इसमें फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, फर्जीवाड़ा किया गया है। आहार पोर्टल से मिले आंकड़े के अनुसार, और ये सब ऑनलाइन आजकल है, तो आंकड़ा जो है ऑनलाइन पूरा पता चल जाता है कि कितने लोगों को ये मिल रहा है, ठीक है। तो आहार पोर्टल से मिले आंकड़े के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में किन किन जिलों में ये घपला देखने को मिल रहा है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 1199, गिरिडीह जिले में 2577, गुमला 2577, गुमला जिले में 1938, हजारीबाग जिले में 1014 और लोहरदगा जिले में 1045 लोगों ने फर्जी दस्तावेज, ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि फर्जी दस्तावेज बना करके से आदिम जनजाति की योजना का लाभ लिया है। 5 जिलों में 7773 मामले फर्जी पाए गए हैं। विशिष्ट जनजाति खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति परिवार को उनके निवास स्थान तक जाकर 35 किलो चावल मुफ्त पहुंचाया जाता है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या है कि ऐसे पिछड़े वर्ग हैं कि ये लोग जाकर ले भी नहीं सकते, ठीक है, इनको इतनी कम जानकारी होती है कि कहाँ से लेना है चावल, कहाँ से कलेक्ट करना है, उनको ये भी नहीं पता होता है। तो इस योजना के तहत 35 किलो चावल जो है घर तक जाकर पहुंचाया जाने का इसमें नियम है, ठीक है। राज्य में आदिम जनजाति परिवार की संख्या जो कितनी है, आदिम जनजाति परिवार की संख्या झारखंड में कितनी है, तो 74,570 है। इधर गड़बड़ी की जांच के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डीजीपी व गृह सचिव से पत्राचार किया गया, ठीक है, उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के निर्देशक पर साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, क्योंकि ऑनलाइन सारा कुछ है, डिटेल जो है, इसलिए साइबर पुलिस को इसकी मामले की जांच शुरू कर दी। डीजीपी को लिखित पत्र में विभाग द्वारा बताया गया है कि राज्य में अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, ठीक है, 2015 से ही, अक्टूबर 2015 से ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। 2 श्रेणियों के लाभुक AAY और PHH को अनुदानित दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। पहली प्राथमिकता जो है आदिम जनजाति को मिलनी चाहिए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम 2013 के अनुसार क्या किया गया है कि वैसे लाभुक जो अनुदानित दर से खाद्यान्न लेने के लिए
पात्रता हैं, वैसे लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 2021 से झारखंड खाद्य योजना लागू है। ठीक है, 2021 से ही झारखंड खाद्य योजना लागू है और एक निर्धारित दर पर उन्हें खाद जो है वो दिया जाएगा, मतलब ये चावल वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रावधान है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रिक्तियां होंगी, वैसे वैसे झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभुक ऑनलाइन स्थानांतरित होंगे। इसके लिए मानक भी निर्धारित है। सबसे पहला मानक है पोविजिटी वर्ग है। ठीक है, पोविजिटी वर्ग है, अर्थात उपलब्ध रिक्तियों में से सबसे पहले पीवीटीजी वर्ग को ही शिफ्ट किया जाएगा। लाभुक के उनकी जाति को वेरिफिकेशन एवं सुधार करने के लिए सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को लॉगिन आईडी में सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी उसके बाद ही। तो इस तरह से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो आपको बता दें कि करीब 7,000, 7,500 से 8,000 ऐसे मामले सामने आए हैं जो सिर्फ गलत कागजात बनाकर जो आदिम जनजाति का जो अनाज है वो ले रहे हैं। ठीक है, आदिम जनजाति बनकर अनाज ले रहे हैं। राज्य के 5 जिलों में 7,000 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। गड़बड़ी के बाद एनआईसी और जिले के अधिकारी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। तो ये तो होता ही रहता है कि अब जैसे आरोप आ गया है, गलती सामने पकड़ा गई है, तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा है, दूसरा अधिकारी किसी और पर आरोप लगा रहा है, तो एक दूसरे पर आरोप ही लगाया जा रहा है। तो राज्य में गड़बड़ी की बात सामने आने पर डीसी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी से विभाग को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, जिससे विभाग को जानकारी मिली कि डीएसओ लॉगिन का दुरुपयोग कर रात्रि 8 बजे के बाद जाति बदला गया है। इसके साथ ही एक ही दिन में अत्यधिक संख्या में जाति बदल और कार्ड तैयार किया गया है। जब मामले में एनआईसी से स्पष्टीकरण पूछा गया, तब उनके द्वारा बताया गया कि लॉगिन के आईडी, पासवर्ड और ओटीपी आवश्यक हैं। सॉफ्टवेयर के द्वारा सिर्फ उपयोगकर्ता को लॉगिन आईडी पता चलता है, जिससे डिकोड भी नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति सिस्टम का गलत उपयोग नहीं कर सकता है, इसलिए इस मामले में स्वतंत्र रूप से जांच की आवश्यकता है। इस तरह से स्पष्टीकरण के बाद विभाग के अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिला के द्वारा एनआईसी और एनआईसी के द्वारा एक दूसरे पर गड़बड़ी का लेकर दोष लगा रहे हैं, इसलिए मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता है। तो देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डीसी और ठीक है पत्राचार किया गया, 2015 से ही इसे लागू कर दिया गया है। तो ये जो फर्जीवाड़ा सामने को मिला है ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, यानी एक्चुअल जो आदिम जनजाति को जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो चलिए, कम से कम गड़बड़ी सामने आई है, अब इस पर कार्रवाई होगी। आगे क्या होता है ये आगे जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, गरीब का अनाज तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरह का चीज़ें सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जानकारी होनी चाहिए कि आखिर राज्य में क्या चल रहा है। तो इसी तरह आगे भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा मैं उसे डिस्कस करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन करिए। जो भी कुछ कमेंट्स में आपको अगर कुछ पूछना है या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी सजेस्ट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और आने वाले सेशन में या आने वाले वीडियोस में और भी कई सारे टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हर चैनल में नए हैं तो।